शाल कटंकटा देवी, दशरथेश्वर, भरतेश्वर, लिंग चतुष्टय, कुंतीश्वर, अर्कस्थल तथा त्रिसंगम तीर्थ आदि का महत्व। महादेव जी कहते हैं, पार्वती तदनंतर शाल कटंकटा देवी के समीप जाए। उनका स्थान सावित्री से दक्षिण तथा रैवंत से पूर्व दिशा में है। वे महान पाप पुंज तथा संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाली हैं। सिद्ध और गंधर्व भी उनकी उपासना करते हैं। वे महाप्रचंड दैत्यों का नाश करने वाली तथा महिषासुर मर्दिनी हैं। पुलस्त्य पुत्र विश्रवा ने उनकी स्थापना की है। माघ मास की चतुर्दशी को जो उनकी पूजा करता है वह पशुधन से संपन्न, बुद्धिमान, विद्वान, लक्ष्मीवान और पुत्रवान होता है। तदनंतर दशरथेश्वर का दर्शन करें। पूर्व काल में सूर्यवंश के भूषण महाराज दशरथ ने प्रभास क्षेत्र में आकर अत्यंत दुष्कर तपस्या की। वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना करके मुझे संतुष्ट किया और अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त होने के लिए प्रार्थना की। तब मैंने उन्हें त्रैलोक के पूजित पुत्र प्रदान किया, जिनका नाम श्री राम था और जिनका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है और आज भी त्रिभुवन के निवासी देवता, दैत्य, असुर तथा वाल्मीकि आदि महर्षि जिनकी कीर्ति कथा का गान करते हैं। उस शिवलिंग के प्रभाव से राजा दशरथ को महान यश प्राप्त हुआ। जो कार्तिक मास में कार्तिक की पूर्णिमा को विधि पूर्वक धूप, दीप और पूजा आदि के उपहारों से दशरथेश्वर की पूजा करता है वह यशस्वी होता है। उससे उत्तर कोण में थोड़ी ही दूर पर भरतेश्वर लिंग है। भूतल में भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जिनके नाम से लोक में इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। उन्होंने मेरे विग्रह की स्थापना करके सहस्त्रों वर्षों तक यहाँ दुष्कर तपस्या की, जिससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें 8 पुत्र और एक यशस्विनी कन्या प्रदान की। इस प्रकार अभीष्ट मनोरथ पाकर राजा भरत कृतकृत्य हुए और भारतवर्ष के 9 विभाग करके उन्होंने अपने पुत्रों और पुत्री को एक एक भाग बांट दिया। वे द्वीप उन पुत्रों के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। इंद्रद्वीप, कुशेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व तथा वारुणी, ये 8 द्वीप हैं और यह कुमारी नाम से प्रसिद्ध 9वां द्वीप है। इनमें से 8 द्वीप जो उत्तर में स्थित थे समुद्र में डूब गए, ग्राम और देश आदि के सहित सागर में विलीन हो गए। उनमें से यह कुमारी नामक द्वीप ही अवशेष है। यह बिंदुसर से लेकर समुद्र तक दक्षिण से उत्तर तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 9000 योजन और चौड़ाई 1000 योजन है। जो भरतेश्वर लिंग का पूजन करता है वह सब यज्ञों और दानों का फल पाता है। जो कार्तिक मास की पूर्णिमा को कृत्तिका नक्षत्र के योग में भरतेश्वर का दर्शन करता है वह स्वप्न में भी भयंकर नरक को नहीं देखता। सावित्री के स्थान से पश्चिम दिशा में एक ही स्थान पर 4 शिवलिंग हैं। उनमें 2 शिवलिंग तो पूर्व में हैं और 2 पश्चिम में। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं: कुशकेश्वर, गर्गेश्वर, पौरुषेश्वर तथा मैत्रेयेश्वर। जो जितेंद्रिय मनुष्य भक्ति पूर्वक इन चारों लिंगों का दर्शन करता है वह सब पातकों से मुक्त हो मेरे परम धाम को जाता है। वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को वहां स्नान करके ब्राह्मणों की पूजा करे और उन्हें यथाशक्ति वस्त्र दे। सावित्री के पूर्व भाग में गड्ढे के भीतर कुंतीश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है। पूर्व काल में जब पांडव लोग तीर्थ यात्रा के प्रसंग से कुंती के साथ प्रभास क्षेत्र में आए थे, उस समय कुंती देवी ने वहां एक शिवलिंग स्थापित किया जो समस्त पाप भय को दूर करने वाला है। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा को विशेष रूप से कुंतीश्वर का पूजन करता है वह समस्त कामनाओं से संपन्न हो शिवलोक में सम्मानित होता है। कुंतीश्वर लिंग के दर्शन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पार्वती, वहां से अग्निकोण में समस्त पातकों का नाश करने वाला पुण्य तीर्थ अर्कस्थल है। उसका दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र नहीं होता तथा उसके 18 प्रकार के कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सप्तमी तिथि को त्रिसंगम तीर्थ में स्नान करके पुण्यवान मनुष्य उनका पूजन अवश्य करे। सिद्धेश्वर से दक्षिण भाग में 3 धनुष के अंतर पर मांडव्येश्वर लिंग है। जो माघ मास की चतुर्दशी को जितेंद्रिय होकर उसकी पूजा करके रात में वहां जागरण करता है वह यमलोक में नहीं जाता।
वहीं पर पुष्पदंत ने कठोर तपस्या करके एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसका दर्शन करके प्राणी जन्म मृत्युमय संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और इहलोक तथा परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करता है। सिद्धेश्वर के पास ही थोड़ी दूर पूर्व की ओर क्षेत्रपेश्वर नाम का उत्तम लिंग है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को उनका दर्शन करने से मनुष्य को कभी सर्प नहीं काटता। सरस्वती, हिरण्या और समुद्र का संगम देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उसका नाम मिश्र तीर्थ है। वहां का जल सब जलों में प्रधान है, इसलिए वह उत्तम तीर्थ है। सूर्य ग्रहण आने पर उसकी महत्ता कुरुक्षेत्र से भी बढ़ जाती है। उस स्थान पर किया हुआ जप और दान कोटि गुना फल देने वाला होता है। मंकीश से पश्चिम भाग में कृतस्मर तीर्थ तक 10 करोड़ तीर्थों का निवास है। उसके भीतर रहने वाले कृमि, कीट, पतंग और श्वपच आदि भी स्वर्गलोक में चले जाते हैं। फिर शुद्ध चित्त वाले पुरुष के लिए तो कहना ही क्या है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वहां स्नान करके जो पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर तब तक तृप्त रहते हैं जब तक आकाश में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र प्रकाशित रहते हैं। देवी, यह त्रिसंगम तीर्थ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। त्रिसंगम के पास ही मंकीश्वर लिंग है। प्राचीन काल में तपस्वियों में श्रेष्ठ मंकी नाम के एक महर्षि हो गए हैं। उन्होंने मेरे विग्रह की स्थापना करके 10,000 से कुछ अधिक वर्षों तक यहाँ घोर तपस्या की थी। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें वरदान दिया। तभी से उस शिवलिंग का मंकीश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ। जो माघ मास की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथियों को पंचोपचार से मंकीश्वर का पूजन करता है, वह मनोवांछित फल पाता है। देव माता, शेष स्थान, प्रभास पंचक, रुद्रेश्वर, महाश्मशान तथा सरस्वती नदी और संगम में स्नान का महत्व। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, मंकीश्वर से नैऋत्य कोण में देव माता का स्थान है। वे गौरी रूप धारण करके वहां रहती हैं। सरस्वती देवी का ही नाम वहां देव माता है। उन्होंने बड़वानल से देवताओं की माता के समान रक्षा की, इसीलिए उन्हें देव माता कहते हैं। जो पतिव्रता स्त्री अथवा पुरुष माघ मास की तृतीया को उनकी पूजा करते हैं, वे सब अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेते हैं। जो वहां शर्करा युक्त खीर आदि से ब्राह्मण दंपति को भोजन कराते हैं, वे 1,000 गौरी कन्याओं को भोजन देने का फल पाते हैं। नगरादित्य से पूर्व दिशा में मित्रवन के भीतर जहां बलभद्र जी ने शरीर छोड़ा है, वह स्थान शेष स्थान कहलाता है। उसी को नाग स्थान भी कहते हैं। जो पुरुष त्रिसंगम तीर्थ में स्नान करके पंचमी को निराहार रहकर नागस्थान की पूजा करता है तथा श्राद्ध करके ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर मेरे लोक में जाता है। नागस्थान से पश्चिम दिशा में प्रभास पंचक नामक स्थान है, जो परम पुण्यमय आदि तीर्थ है। उसके पश्चिम भाग में प्रभास क्षेत्र है, उससे दक्षिण भाग में वृद्ध प्रभास है, उससे दक्षिण जल प्रभास है, उससे दक्षिण महाप्रभास है। तदनंतर कृतस्मर प्रभास है, जहां श्मशान भैरव हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन 5 प्रभासों का दर्शन करता है, वह जरा मृत्यु से रहित परम पद को प्राप्त होता है। प्रभास तीनों लोकों में विख्यात आदि तीर्थ है। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ तथा महापातकों का नाशक है। प्रभास में अमावस्या को 1 रात व्रत रखने वाला पुरुष सब पातकों से मुक्त हो शिवलोक में जाता है। पुष्कर में स्नान करने से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। आदि प्रभास के आगे 3 धनुष की दूरी पर रुद्रेश्वर लिंग स्थित है, जहां मुझ रुद्र ने ध्यान लगाकर अपने तेज को स्थापित किया है। उसका दर्शन और पूजन करके मनुष्य सब वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। कृतस्मर से लगाकर मंकीश्वर तक महाश्मशान है, जो पुनर्जन्म का निवारण करने वाला है। उस स्थान पर मरे हुए जीव के शरीर का दाह करना चाहिए। वह कर्म बीज के लिए ऊसर क्षेत्र कहा गया है। वह मुझे सदा अत्यंत प्रिय है। मैं कल्पांत में भी उसका त्याग नहीं करता। मेरे लिए वह अविमुक्त क्षेत्र से भी अधिक प्रिय है। सरस्वती का जल स्वतः पवित्र है। उसमें जहां कहीं भी स्नान किया जा सकता है, किंतु सरस्वती और समुद्र का संगम तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सब नदियों में सरस्वती नदी ही पुण्यदायिनी तथा समस्त लोगों को सुख देने वाली है। सरस्वती को पाकर स्वर्ग लोक में पहुंचे हुए मनुष्य सदा के लिए शोक मुक्त हो जाते हैं। सरस्वती का पावन जल पुण्यात्मा पुरुषों को ही प्राप्त होता है।
वैशाख की पूर्णिमा तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर तो वह तीनों लोकों के लिए भी दुर्लभ है। यदि सोमवती अमावस्या को वहां स्नान का सुयोग मिल जाए तो 100 कोटि पर्वों से क्या प्रयोजन है। मनुष्य की हड्डी जब तक सरस्वती के जल में रहती है उतने ही सहस्त्र वर्षों तक वह मेरे लोक में सम्मानित होता है। जो समर्थ होकर भी प्रभास तीर्थ में सरस्वती का दर्शन नहीं करते, उन्हें जन्म के अंधों और पंगुओं के समान जानना चाहिए। वे देश, वे तीर्थ, वे आश्रम तथा वे पर्वत धन्य हैं जिनके बीच से होकर सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती नदी निकलती हैं। जो त्रिभुवन को पवित्र करने वाली पुण्यदायिनी सरस्वती की शरण ले चुके हैं, वे संसार रूपी कीचड़ की दुर्गंध फिर नहीं सूंघते। प्रभास तीर्थ में सरस्वती नदी स्वर्ग की सीढ़ी है। सरस्वती के दर्शन से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। सरस्वती से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है न होगा। जहां सरस्वती का जल समुद्र की लहरों से व्याप्त रहता है, उस संगम में जो मनुष्य स्नान करेंगे वे प्रत्येक युग में ऐश्वर्यवान होंगे। जिन मनुष्यों का शरीर सरस्वती के जल से अभिषिक्त होता है वे धन्य हैं, वे मुनि हैं और उन्हीं का निर्मल यश सर्वत्र फैला हुआ है। श्राद्ध के विषय में कुछ ज्ञातव्य बातें। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, सवेरे 3 मुहूर्त तक प्रातः काल, फिर 3 मुहूर्त संगव काल, फिर 3 मुहूर्त मध्याह्न काल और उसके बाद 3 मुहूर्त अपराह्न काल होता है। तदनंतर 3 मुहूर्त तक सायाह्न काल होता है। उसमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कुश के अग्रभाग को दैव और मूल सहित अग्रभाग अर्थात द्विभुग्न कुश को पैतृक कहा गया है। उसमें अविलंबित कुशों को कुतुक माना गया है। श्राद्ध काल में शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र तथा ब्राह्मण, इन 7 वस्तुओं की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्राद्ध में 3 वस्तुएं पवित्र मानी गई हैं, दौहित्र, कुतप काल तथा तिल। 3 बातें प्रशंसा के योग्य कही गई हैं, शुद्धि, अक्रोध तथा अत्वरा अर्थात उतावलेपन का भाव। 7 प्रकार का धन शुद्ध माना गया है, श्रुत, शौर्य, तप, कन्या, शिष्य आदि, कुल परंपरा तथा न्याय वृत्ति से जो प्राप्त हुआ हो। इनकी प्राप्ति के उपाय भी 7 प्रकार के हैं। कृषि और वाणिज्य से प्राप्त धन कुत्सित है। शिल्पानुवृत्ति से मिले हुए धन को शुक्ल अर्थात उत्तम कहा गया है। किए हुए उपकार के बदले में प्राप्त किया हुआ धन शबल अर्थात मध्यम श्रेणी का बताया गया है। सूद, साहस और छल कपट से कमाए हुए धन को कृष्ण अर्थात अधम कहते हैं। अन्यायोपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है, उससे चांडाल आदि योनियों में पड़े हुए लोगों की ही तृप्ति होती है। मनुष्य धरती पर जो अन्न बिखेरते हैं, उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से धरती पर जो जल गिरता है, उससे नीच योनियों में पड़े हुए पूर्वजों की तृप्ति होती है। धरती पर जो सुगंधित जल की बूंदें पड़ती हैं, उससे देव योनि में आए हुए पितरों की तृप्ति होती है। पिंड उठाने पर जो अन्न के दाने पृथ्वी पर गिरते हैं, उनमें सम्मार्जन का जल पीने वाले विकिर नाम के पितर तृप्ति लाभ करते हैं। श्राद्ध भोजन करके ब्राह्मण लोग जो आचमन और कुल्ला करते हैं, उससे पशु योनि के पितर तृप्त होते हैं। श्राद्ध में जो उत्तम माने गए हैं, ऐसे ब्राह्मणों का वर्णन करता हूं, सुनो। विशिष्ट, श्रोत्रिय, योगी, वेदवेत्ता, नाचिकेत संज्ञक, त्रिविध अग्नियों का सेवन करने वाला अथवा अयम वावयः पवते इत्यादि 3 अनुवाकों का अध्ययन और अनुष्ठान करने वाला, मधुवाता ऋतायते इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करने वाला, ब्रह्ममेतुमाम इत्यादि 3 अनुवाकों का अध्ययन और तत्संबंधी व्रत करने वाला, पुत्री का पुत्र, जामाता और भांजा, पंचाग्नि कर्म में तत्पर, तपोनिष्ठ, मामा, पिता, माता का भक्त, शिष्य, संबंधी, बंधु बांधव, वेदार्थ का ज्ञाता और वक्ता, ब्रह्मचारी, सहस्त्रों का दान करने वाला तथा 100 वर्ष की आयु वाला पुरुष, ऐसे ब्राह्मण पंक्ति पावन जानने चाहिए। अपना भांजा तथा भाई बंधु मूर्ख भी हों तो भी श्राद्ध में उनका त्याग न करे। देव कर्म में ब्राह्मण की परीक्षा न करे, किंतु श्राद्ध कर्म में यत्न पूर्वक ब्राह्मण की परीक्षा करे। जो चोर, पतित, नपुंसक और नास्तिक वृत्ति के ब्राह्मण हैं, उन्हें
मनु जी ने यज्ञ और श्राद्ध में सम्मिलित करने का निषेध किया है। जो जटाधारी, वेदाध्ययन रहित, दुर्बल, धूर्त तथा शूद्रों के पुरोहित हों, उनका श्राद्ध कर्म में पूजन न करें। वैद्य, वेतन लेकर देव पूजा करने वाले, मांस विक्रेता तथा वाणिज्य से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण भी यज्ञ और श्राद्ध में त्याज्य हैं। जो गंवार, राजसेवक, बुरे नखों वाला, काले दांतों वाला, गुरु के प्रतिकूल आचरण करने वाला, अग्निहोत्र का त्यागी, सूदखोर, राजयक्ष्मा का रोगी, पशुपालन की वृत्ति से जीने वाला, परिवेत्ता अर्थात बड़े भाई से पहले ही विवाह करने वाला, निराकृति अर्थात किसी अंग से हीन, ब्राह्मण द्वेषी, परिवित्त अर्थात परिवेत्ता का बड़ा भाई, कुशीलव अर्थात नाचने गाने वाला, अपकीर्णी अर्थात धर्म भ्रष्ट, दोशील, काना, शूद्र जातीय स्त्री से संबंध रखने वाला, उड़री का बेटा, जुआरी, शराबी, कोढ़ी, कलंकित, पाखंडी, रस बेचने वाला, धनुष बाण बनाने वाला, बड़ी बहन के अविवाहित रहते उसकी छोटी बहन से विवाह करने वाला, मित्रद्रोही, पुत्र से शिक्षा लेने वाला, मिर्गी का रोगी, घेघे वाला, श्वेत कुष्ठी, चुगलखोर, उन्मादी, अंधा तथा वेद की निंदा करने वाला, ये सभी ब्राह्मण श्राद्ध में त्याग देने योग्य हैं। जल के प्रवाह को छिन्न भिन्न करने वाला अथवा उसे रोकने वाला, दूत कर्म करने वाला, वृक्षारोपण की वृत्ति से जीने वाला, कुत्ते से शिकार खेलने वाला, बाज पक्षी से जीविका चलाने वाला, कुमारी कन्या को कलंकित करने वाला, हिंसक, शूद्र वृत्ति से जीने वाला, आचारहीन, बहुत बड़े जन समुदाय की पुरोहिती करने वाला, प्रतिदिन भीख मांगने वाला तथा मुर्दे ढोने वाला, ऐसे ब्राह्मण यत्न पूर्वक त्याज्य हैं। जिनका आचरण निंदित हो, वे अधम द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठने के अधिकारी नहीं हैं। अतः विद्वान ब्राह्मण देव कार्य और पितृ कार्य दोनों में पूर्वोक्त ब्राह्मणों को सम्मिलित न करें। प्रत्येक मास में अमावस्या आने पर श्राद्ध करना चाहिए। अष्टका तिथि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विषुव योग, अयना, रंभ के दिन तथा सामान्यतः सूर्य की प्रत्येक संक्रांति के दिन श्राद्ध करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में आर्द्रा, मधा, रोहिणी आदि नक्षत्रों में श्राद्ध के योग्य द्रव्य और ब्राह्मण का संयोग प्राप्त होने पर तथा गजच्छाया, व्यतिपात, भद्रा और वैधृत योग में भी श्राद्ध करना चाहिए। वैशाख की तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, माघ की पूर्णिमा और भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी ये युगादि तिथियां मानी गई हैं। माघ मास की सप्तमी को भगवान सूर्य पहले पहल रथ पर आरूढ़ हुए, इसलिए उसे रथ सप्तमी कहते हैं। आश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक की द्वादशी, चैत्र और भादों की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण की कृष्णाष्टमी, आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमाएं, ये मनवंतर की आदि तिथियां हैं जो दान के पुण्य को अक्षय करने वाली हैं। मनवंतरादि तिथि में 12 प्रकार के श्राद्ध करने चाहिए। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, गोष्ठ श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध, कर्मांग श्राद्ध, दैविक श्राद्ध, क्षयाह श्राद्ध और तुष्टि श्राद्ध। इन सब में सांवत्सरिक श्राद्ध श्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। उसमें विश्व देव की पूजा नहीं की जाती। यदि अन्न से श्राद्ध करने की शक्ति न हो तो केवल जल से भी नित्य श्राद्ध किया जाता है। एकोद्दिष्ट श्राद्ध का नाम नैमित्तिक श्राद्ध है। अभीष्ट वस्तु की सिद्धि के लिए कामना रखकर जो श्राद्ध किया जाता है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। विवाह आदि उत्सवों के अवसर पर जो श्राद्ध किया जाता है वह वृद्धि श्राद्ध कहलाता है। ये समाना इत्यादि 2 मंत्रों के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध को सपिंडन कहते हैं। अमावस्या आदि पर्वों पर किए जाने वाले श्राद्ध को पार्वण कहते हैं। गौशाला में जो श्राद्ध किया जाता है वह गोष्ठ श्राद्ध है। पाप शुद्धि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे शुद्धि श्राद्ध कहते हैं। गर्भाधान, सोमयाग, सीमोन्तनयन तथा पुंसवन आदि में जो श्राद्ध किया जाता है वह कर्मांग श्राद्ध है। देवता के उद्देश्य से किए जाने वाले श्राद्ध को दैविक श्राद्ध कहते हैं। जो देशांतर में चला जाए उसकी तुष्टि के लिए घी से श्राद्ध करना चाहिए। इसे तुष्टि श्राद्ध कहते हैं।
12 महीने पर जो श्राद्ध किया जाता है उसे क्षयाह अथवा सांवत्सरिक श्राद्ध कहते हैं। जो वर्ष के अंत में क्षयाह के दिन पिता और माता का आदर पूर्वक श्राद्ध नहीं करते, उनकी की हुई पूजा को मैं नहीं ग्रहण करता। जो मनुष्य पिता की क्षयाह तिथि को ठीक नहीं जानता हो, उसे माघ अथवा मार्गशीर्ष की अमावस्या को सांवत्सरिक श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध विधि